स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवा मैथ ज्ञान में। आज एक और सीरीज लेकर आए हम वर्क एंड टाइम की। तो सवाल है हमारे पास, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया है ए और ये हो गया है बी। ए जो है काम को कर सकता है 10 दिन में और बी काम कर सकता है इसे 12 दिन में। तो हम यहाँ से इसका एलसीएम निकाल करके इसमें निकाल लेंगे कुल काम। 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये हो गया हमारे पास कुल काम हो गया 60 यूनिट। तो देखिए ए जो है 10 6 की 60, ये कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, 6 यूनिट काम करता है हमारे पास एक ए। और बी एक दिन में 5 काम करता है। तो ये अब क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो ए जो है 3 दिन तक काम किया, यानी कि हमने इसमें 3 दिन तक इस पर काम कराया। तो गुना कर लेंगे इसमें 3 से, तो 3 6 18। तो ए का जो काम हो गया 18 यूनिट। यानी हमारे पास अब कुल शेष काम कितना बच गया, हमारे पास जो शेष काम है। तो दोस्तों हमारे पास काम था 60 में से ए ने कर दिया है 18 काम। अब शेष काम हमारे पास बच गया है 42। तो 42 यूनिट जो काम है वो कौन करेगा, उसको कराते हैं हम बी से। किसको कराते हैं, बी से, क्योंकि ए तो छोड़कर भाग गया है, कोई बात नहीं है, भाग गया है। तो बी कितना काम करता है एक दिन में 5। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो इसे कुल कितना समय लगेगा, 5 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 5 8 40। ठीक है, 8 से ही 2/5। तो इसको पूरा काम करने में टाइम लगेगा 8 से ही 2/5 दिन। कितनी शानदार ट्रिक है। जब आप इसको करोगे तो टाइमिंग कम लगेगा। हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यदि आप करोगे तो इसको करने में आप मुश्किल से 20 सेकंड में कर दो। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। तो देखिए ए जो है काम छोड़कर चला गया है, सारा काम किसने किया, फिर बी ने। तो यहाँ बी ने लास्ट तक काम किया होगा। तो ए जो है वो काम करता है कितने दिन में, इसे 10 दिन में काम करता है और बी इसी काम को 15 दिन में करता है। यहाँ पे कुल यूनिट काम निकालेंगे हम इसका, 15 चौका 60। तो 60 यूनिट काम है। ठीक है, कितना काम है, 60 यूनिट। तो यहाँ से 10 ये जब इसे भाग देंगे तो ये आएगा 6 यूनिट। यानी एक दिन का काम आ जाएगा इसका 6 यूनिट काम एक दिन में। उसी प्रकार से 15 चौका 60, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 यूनिट काम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आ गया। अब बी ने जो है 9 दिन तक काम किया है, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का 9 दिन का काम ये हो जाएगा 4 गुना 9, यानी 36 यूनिट काम बी ने खत्म कर दिया है। अब शेष काम जो बच गया हमारे पास वो कौन करके गया होगा, ए। शेष काम बच गया हमारे पास 60 यूनिट काम था, 60 में से 36 निकाल लिया हमने, तो 60 - 36। और ये कौन करेगा, ये काम करेगा ए। ए कितना काम करता है एक दिन में, 6 यूनिट काम करता है। तो 60 में से 36 निकालेंगे तो यह आएगा 24 और 24/6 जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 4। तो ए जो है कितने दिन काम कर गया, उसने कहा कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा। ए ने दोस्तों 4 दिन बाद काम छोड़ा। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। इसका आंसर ये है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो दोस्तों सवाल आ गया है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, ध्यान से देखना। और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता, उसके 2 दिन बाद। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये टोटल काम। सबसे पहले हम देखेंगे काम। यहाँ देखिए ए लिखेंगे, यहाँ पे लिखो बी और यहाँ पे लिखा हमने सी। ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी इसी काम को 12 दिन में लेता है और सी इसी काम को 15 दिन लेता है। तो 10 12 15 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो 10 12 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो 10 6 की 60, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी ये 5 और ये 15 चौका 60, तो 4। ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा कि साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए ने जो है 2 दिन तक काम किया, तो ए काम 2 दिन का काम निकालेंगे, ए का 2 दिन का काम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 गुना 2, यानी 12 काम किया ए ने। इसी प्रकार से उन्होंने कहा 2 दिन बाद काम छोड़ देता और उसके 2 दिन बाद सी। अब सी ने जो है 2 दिन तक
पहले किया, 2 दिन इसके बाद, यानी कि 2 और 2 4 दिन। तो सी का 4 दिन का काम निकालेंगे हम। ये हो जाएगा, सी जो है 1 दिन में 4 काम करता है और 4 ही दिन का काम, ठीक है। तो 4 दिन का काम 16 काम। टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हो गया हमारे पास 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28 काम हो गया टोटल काम। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ए और सी ने 28 काम कर दिया। अब शेष काम कितना बच गया है? जो शेष कार्य है, तो दोस्तों शेष कार्य हमारे पास बच गया 60 माइनस 28। अब इसे कौन करने वाला है? इस काम को देखिए, ए तो छोड़कर चला गया, सी भी छोड़कर चला गया, तो इस काम को बी ने किया होगा। किसने किया होगा? बी ने। तो बी जो है 1 दिन में 5 काम करता है, तो यहाँ पे हम बी का 1 दिन के 5 से भाग देंगे। 5 से इसको भाग देने वाले 60 में से 28 निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 32। और 32 को हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो इसका जवाब आने वाला है 5 6 की 30, 6 से ही 2/5, 10 में से 8 जाए। क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करें। ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? सबसे पहले यहाँ लिखिए ए, फिर लिखा हमने बी और फिर लिखा सी। तो ए जो है 10 दिन में काम करता है और बी इसी काम को 12 दिन में करता है और सी भी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना है? ये काम है ये हमारे पास 60 यूनिट काम है। तो हमने इसे करा 12 पंजे 60। तो देखिए, चलो हम इसको ऐसे कर देते हैं, 12 पंजे 60, ठीक है। इसी प्रकार से 10 6 की 60 और यहाँ से, ठीक है, 15 चौका 60। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4। अब देखिए क्या कर रहा है वो ये कह रहा है दोस्तों कि ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए का 2 दिन का काम, ये हो जाएगा हमारे पास, 1 दिन में कितना काम करता है? 6। तो 6 गुना 2 यानी 12 यूनिट काम खत्म कर दिया है। उसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो बी का 4 दिन का काम, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए, 1 दिन में कितना काम करता है? वो सॉरी, बी 1 दिन में 5 काम करता है और 4 दिन का काम हो जाएगा 5 चौक 20। तो टोटल जो काम है वो टोटल काम कितना खत्म हो गया? 32 यूनिट काम खत्म हो गया है। तो हमारे पास शेष काम कितना बच गया? हमारे पास शेष जो कार्य है वो करेगा हमारे पास सी। कौन करेगा? सी करेगा। तो शेष कार्य 60 में से 32 निकाल के शेष कार्य बचा हमारे पास 28 यूनिट। और 28 यूनिट कौन करेगा? 4 सी कितना करता है 1 दिन में? 4 काम। तो 4 7 28। तो टोटल दिन लगेंगे इसमें 7 दिन। तो इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 7 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यही वाला क्वेश्चन है लेकिन इसी का दूसरा भाग है। ये है कि ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया और पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो छोड़ो यार।